मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, जहां हर चेहरा किसी न किसी ख्वाब के पीछे भाग रहा था, एक नौजवान भी था जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसका नाम था सतीश शाह। लोग आज उसे हंसी और खुशी से जोड़ते हैं, मगर उसकी जिंदगी की शुरुआत में हंसी नहीं, संघर्ष था। वो लड़का जो गली मोहल्ले में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या कभी मेरा चेहरा भी स्क्रीन पर चमकेगा? उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी मुस्कान पूरे देश की पहचान बन जाएगी, मगर उस पहचान तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। सतीश शाह का जन्म एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ। घर में फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं था। पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ चाहती थी कि बेटा अच्छी पढ़ाई करे और सुरक्षित जीवन चुने। मगर सतीश को तो कुछ और ही करना था। उसे लोगों को हंसाना पसंद था। स्कूल में जब क्लास उबाऊ हो जाती तो वो कोई मजेदार हरकत कर देता। शिक्षक नाराज होते, बच्चे हंसते और वो समझ गया कि लोगों को हंसाना उसका हुनर है। कॉलेज पहुंचा तो थिएटर से जुड़ गया। मुंबई का वो दौर ऐसा था जब थिएटर सच्चे कलाकारों की प्रयोगशाला माना जाता था। वो दिन रात रिहर्सल करता, कभी बस का किराया बचाने के लिए पैदल जाता, कभी डायलॉग याद करते करते सो जाता। लोग कहते, ये लड़का अच्छा है, लेकिन फिल्मों तक पहुंचना आसान नहीं। मगर सतीश को यकीन था कि अगर वो ईमानदारी से अभिनय करेगा तो दुनिया उसे पहचानेगी। कई महीनों की कोशिशों के बाद सतीश ने ऑडिशन देना शुरू किया। हर जगह कुछ न कुछ सुनने को मिलता, तुम्हारे चेहरे में हीरो जैसा लुक नहीं है, तुम बहुत आम दिखते हो। उस समय ये बातें चोट पहुंचाती थीं, पर आगे चलकर यही आम चेहरा उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। एक दिन वो घर लौटा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो मुस्कुराकर बोला, आज भी लोगों को हंसाया, बस खुद हंस नहीं पाया। किस्मत ने करवट ली जब एक थिएटर निर्देशक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उसे एक हास्य नाटक में भूमिका मिली। छोटा सा हॉल था, मुश्किल से 50 दर्शक बैठे थे, मगर जैसे ही सतीश ने पहला डायलॉग बोला, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वो पल उसके लिए निर्णायक था। यही मेरा रास्ता है, मैं लोगों को हंसाने के लिए पैदा हुआ हूं। सालों की मेहनत के बाद आखिर उसे बड़ा मौका मिला। टीवी धारावाहिक ये जो है जिंदगी में। यह शो 1980 के दशक में आया और धमाका कर गया। इस शो में सतीश शाह ने हर एपिसोड में नया किरदार निभाया। कभी टीचर, कभी पुलिस वाला, कभी चपरासी, कभी नेता। लोग हैरान थे, एक ही इंसान इतने अलग अलग रोल कैसे निभा सकता है। यह सीरियल उसके करियर का टर्निंग पॉइंट था। अब लोग उसे नाम से पहचानने लगे थे, मगर काम का बोझ भी बढ़ गया था। हर हफ्ते नया रूप, नया गेटअप, नया डायलॉग, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था ये उसकी मेहनत की कीमत है। टीवी से मिली पहचान के बाद फिल्मों के दरवाजे खुले। पहले छोटे किरदार मिले, कभी दोस्त, कभी कॉमेडियन, कभी ऑफिस बॉस। वो हर किरदार को पूरे दिल से निभाता। फिर आया उसका यादगार रोल जाने भी दो यारो 1930। इस फिल्म में उसका किरदार डिमेलो मरकर भी लोगों को हंसाता रहा। ये भूमिका उसके करियर का मील का पत्थर बन गई। लोग हॉल से निकलते हुए कहते, वो आदमी जिसने मरने के बाद भी हमें हंसाया। जाने भी दो यारों के बाद सतीश शाह को पहचान तो मिल गई, मगर इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ कॉमेडियन के खांचे में बांध दिया। उन्हें बड़े रोल कम और छोटे रोल ज्यादा मिलने लगे। वो सोचने लगे, क्या मैं सिर्फ हंसाने के लिए ही बना हूं? पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर किरदार को गहराई से निभाया। मैं हूं ना, कल हो ना हो, ओम शांति ओम और अनगिनत फिल्मों में वो हर बार एक नया रूप लेकर सामने आए। सतीश शाह ने कभी अपने परिवार और मूल्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने डिजाइनर मधु शाह से शादी की, जो उनकी हर सफलता और असफलता में साथ रहीं। वो हमेशा कहते हैं, कॉमेडी करने वाला वही है जिसने जिंदगी का दर्द महसूस किया हो। उनके लिए अभिनय सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक साधना थी, लोगों को खुशी देने की साधना। 2000 के दशक में टीवी का चेहरा बदल गया। सच्ची कॉमेडी की जगह शोरगुल और बनावटी शो ने ले ली। सतीश शाह जैसे असली कलाकारों के लिए जगह कम होती गई, लेकिन उन्होंने खुद को बदला नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को हंसी का असली मतलब सिखाया। साल 2004 में आया सीरियल सराभाई वर्सेस सराभाई और सतीश शाह का किरदार इंद्रावदन सराभाई लोगों के दिलों में बस गया। वो पिता भी था, दार्शनिक भी, और सबसे ज्यादा एक ऐसा इंसान जो हर हाल में मुस्कुरा सकता था। यह शो खत्म होने के बाद भी सतीश शाह की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। नई पीढ़ी ने उन्हें मीम्स और सोशल मीडिया पर फिर से जिंदा रखा। सतीश शाह की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सपना देखा, संघर्ष किया, गिरा, उठा और दुनिया को मुस्कुराना सिखाया। उन्होंने सिखाया, सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। जो दूसरों को हंसाता है
वो खुद सबसे ज्यादा दर्द झेलता है और किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, सच्चाई से निभाया गया अभिनय हमेशा याद रहता है। आज वो हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ और सम्मानित चेहरों में गिने जाते हैं। युवा कलाकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी बातों में आज भी वही सहजता है जो उनके अभिनय में थी। वो कहते हैं, लोग समझते हैं कॉमेडी आसान है, लेकिन सबसे कठिन वही कला है, क्योंकि सच्ची हंसी झूठ से नहीं, सच्चाई से निकलती है। सतीश शाह का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक कलाकार की पहचान उसकी सच्चाई से होती है, न कि उसकी शोहरत से। उन्होंने अपने दर्द को हंसी में बदला और दुनिया को सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना चाहिए। आज अगर आप किसी शाम टीवी पर उनका चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं, तो याद रखिए, उस मुस्कान के पीछे 50 साल की मेहनत, संघर्ष और एक जिंदा दिल इंसान की कहानी छिपी है।